हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरजे स्टॉक हट। आज हम आपको बताएंगे कि एज ए बिगिनर आपको कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या प्रोसेस है इसका। तो हम एक पीडीएफ के थ्रू हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट हो, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, किस वे में स्टार्ट करें। डिटेल्स में हम बताएंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है एज ए बिगिनर। तो हम देखेंगे कि हम आपको कौन कौन से 12 पॉइंट हमने नोट किया आप लोगों के लिए कि जो कि आपको ये स्किल सेट के अंदर जो कि आपको आगे एज ए चल हमें क्या करना है इसके लिए। बिफोर स्टार्ट या बिफोर इन्वेस्टिंग हार्ड मनी मतलब आपने जो अभी तक कमाया उसको से अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ द स्टॉक मार्केट। रीड फर्स्ट ही हमें इसको दो तीन चीज पढ़ने पड़ेंगे, टर्मिनोलॉजी एंड स्ट्रेटजी को कौन कौन से स्ट्रेटजी है, कौन कौन से स्ट्रेटजी हैं जो लाइक कैंडल स्टिक्स हो गया, मूविंग एवरेज हो, एसएमए है, ये सब बेसिक बेसिक दो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी इससे बिफोर स्टार्ट द इन्वेस्टिंग। तो हमें चार पांच पॉइंट जो है मेन जो हमें ऐड करने हैं। उसके बाद हमें सेकंड पॉइंट पे ले चलते हैं, सेट योर क्लियर गोल्स। ठीक है, हमें गोल सेट करनी पड़ेगी कि डिटरमाइन योर फाइनेंशियल गोल फॉर इन्वेस्टिंग द स्टॉक मार्केट। आर यू लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, इनकम जनरेट और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। ये आपकी गोल क्लियर होनी चाहिए कि आपको लॉन्ग टर्म जानी है, शॉर्ट टर्म करनी है और डे ट्रेडिंग करनी है। जब तक ये गोल क्लियर नहीं होगा आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। ये सेकंड पॉइंट है, आप हमारी गोल सेट करनी है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा एस्टेब्लिश एन इमरजेंसी फंड। क्या कभी कभी क्या होता है कि हमने सारा हमारे पास मान लो 50,000 रुपया, हमने क्या किया एक ही बार सारे एक ही ट्रेडिंग खोला, एक्साइटमेंट है कि हमने अकाउंट खोला, उस अकाउंट को हमने क्या किया एक ही बकेट में सारे पैसे डाल दिए। अब हो सकता है कल के डेट में घर में हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, माँ है, किसी का तबीयत खराब हो, पैसे कहाँ से लाएंगे। उसके लिए हमें पैसे सेव करके रखनी है। और कैसे करना है, ट्रेडिंग स्मॉल कैपिटल से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। और जो हमारा मान लो 5 5 मंथ और 6 मंथ का बैकअप, वो हमें बैकअप भी रखनी है कि अगर कल के डेट में कोई इमरजेंसी यूज होता है तो उस इमरजेंसी को हम पैसे, अगर मान लो कभी आपने स्टॉक्स लिया, आपका स्टॉक फंस गया, आपको पता ही नहीं कि हमें निकलना कहाँ है। मान लो आपने एबीसीडी कोई भी स्टॉक्स आपने खरीद लिया इस रेट पे, वो रेट ने वहाँ से 30 रुपये में, आपने 50, आपने 200 स्टॉक्स कर दिया, अब वहाँ से 50 रुपये 10,000 तो ऐसे स्टॉक आपके माइनस में हो जाएंगे। तो आपके हो जाएंगे पैसे ब्लॉक। यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे, या तो आप लॉस में बेचोगे। तो इसके लिए आपको एक फंड होना चाहिए, 10,000 20,000 जो भी मान लो कि वो आने वाले 2 3 मंथ में जरूरत हो। ये पैसे वो पैसे लगाए यहाँ पे स्टॉक में जो कि आपको जरूरत नहीं हो आने वाले 1 साल तक। तो बिफोर इन पॉइंट क्या है, बिफोर इन्वेस्ट स्टॉक crucial to have an emergency fund set aside. This fund should cover your living expenses for the at least 3 or 6 months. In act of the safety, not the protect in case of unexpected financial difficulties. तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है जो हमें कि एज ए ट्रेडर हमको अंडरस्टैंड योर रिस्क बिफोर यू इन्वेस्टिंग। हमें ये रिस्क करने के, हमें कितने इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो विच रेफर यू टू एबिलिटी टू हैंडल द फ्लक्चुएशन इन द स्टॉक मार्केट। सम इन्वेस्टमेंट कैरी हायर रिस्क बट कैन ऑफर हायर पोटेंशियल रिटर्न। एसेट योर रिस्क मिटिगेट एंड डिटरमाइन व्हाट लेवल ऑफ रिस्क यू आर कंफर्टेबल विद। मान लो कि आपने अपने 50, अभी हमने डिस्कस किया था पीछे पॉइंट में, हमारे पास 50,000 है, हम कितना रिस्क ले सकते हैं उस पैसे को। उस पैसे हो सकता है कि हम 100% रिस्क ले रहे हैं, कोई कहता है कि 10%। मेरा अगर 1,000 50,000 लगा है, मेरा 49,000 हो गया, मेरा मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। ये सब कुछ कुछ पॉइंट है जो कि हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, हम आपको बताएंगे। तो ये रिस्क रिस्क बहुत जरूरी है। किसी भी कैपिटल को इन्वेस्ट करने से पहले हमें रिस्क चाहिए ही चाहिए। रिस्क जो भी हम लगा रहे हैं 5,000 10,000 सारे बर्बाद हो जाएंगे। इस मार्केट में बनने में और जाने में कोई टाइम नहीं लगता। फिफ्थ पॉइंट है, स्टार्ट विद लो बजट ट्रेडिंग। Determine the amount of money you can afford to invest in the stock. It is generally recommended to only invest money that you can afford or lose. Set budget will help you to avoid financial stress and make more calculated investment and decision. इसमें क्या करना है, हमें हमें डिसीजन बहुत सोच समझ के लेनी है कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है। मान लो हमारी सैलरी 10,000, हमने 10,000, अब हमें उसमें घर भी चलाने हैं, बहुत सारी चीज़ करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मान लो हमने 2,000 लगाया, 2,000 हमने बचत करके लगाया 5,000, 5,000 से भी हम स्टॉक लो बजट से भी हम स्टार्ट ट्रेडिंग कर सकते। ऐसे बहुत सारा आपको 5,000 में आपको मिल जाएगी, बहुत फ्रीडम्स है, आपको लेवरेज भी मिल जाएगी 5,000। तो उस 5,000 को आप एज ए रिस्क आप ले सकते हैं। बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको कौन सा ब्रोकर्स है, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं यहाँ पे। जैसे रिसर्च एंड सेलेक्ट द रिप्यूटेबल ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म टू ओपन एन अकाउंट। कंसिडर फैक्टर्स सच एज फीस, कस्टमर सपोर्ट, easy to use, available of research tool and educational resource. Example of popular online brokerage include Motilal Oswal, Zerodha, 5paisa and Angel Broking. मोतीलाल हम ये फुल टाइम ब्रोकर्स हैं। जीरोधा, 5paisa और एंजल ब्रोकर डिस्काउंट ब्रोकर, ये आपको पर ऑर्डर चार्जेस करते हैं।
मोतीलाल ओसवाल में क्या, ये आपको 20 पैसे 30 पैसे ये आपसे ऐसे चार्ज करेंगे, जितनी आपकी ट्रांजेक्शन, मान लो आपने 1 लाख का दिन भर में ट्रांजेक्शन किया, तो उसकी इस पे जो 20.22 जो होगा, और डिलीवरी पे इनके चार्जेस हाइयर होते हैं। मान लो आपने कल स्टॉक लिया तो 3 पैसे भी होते हैं, तो 30 30 60, और मान लो आपने 1 लाख का ट्रेड किया, तो इसमें आपको 300 400 रुपये देने पड़ जाएंगे। और ये है डिस्काउंट प्रोडक्ट, जो कि आई थिंक बाइंग बाइंग में चार्जेस नहीं लगते हैं, पर ऑर्डर, सॉरी, पर ऑर्डर है, जो कि आपको मान लो आपने बाय भी किया और सेल भी किया, दोनों पे आपको 20 20 रुपये देने पड़ जाएंगे, तो 40 रुपये हो गए। सेम एंजल ब्रोकिंग में ये डिस्काउंट, दो ट्रेडर्स हैं जो कंपनी जो फ्री में भी ट्रेड कराते हैं टू विद द वर्चुअल ट्रेडिंग बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर आप रियल मनी को यूज नहीं करना चाहते, तो हमें आजकल बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो कि आपको फ्री में वर्चुअल ट्रेडिंग करवाते हैं, तो आपको सीखने में काम आएगा। तो इसके लिए जैसे 5 पैसा, मेरा 5 पैसा में अकाउंट है और मोतीलाल ओसवाल में भी है, दो ब्रोकर हम लेके चलते हैं, एक मोतीलाल ओसवाल के अंदर है, और एक है मेरा 5 पैसा में, जो कि हम 5 पैसा में ट्रेड करते हैं, और मोतीलाल के हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए हमने रख रखा है वहाँ पे, और वहाँ पे मुझे सपोर्ट अच्छी मिल जाती है, इसलिए हमने मोतीलाल ओसवाल में खोल रखा है। तो आप जा सकते हो, जोरधा के साथ जा सकते हो, 5 पैसा के साथ जा सकते हो, बहुत सारे दान है, बहुत सारे जो अभी डिस्काउंट प्रोग्राम के साथ आप जा सकते हो। तुम मेनी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म ऑफर वर्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट that allow you to practice investing without using real money. Take advantage of this feature to gain hand-on experience and familiarize yourself with the trading interface before investing or actual money. तो आपको क्या करना, एक्चुअल मनी यहाँ पे नहीं डालनी, आप पहले सीख लो, उसके बाद आप इसको आप रियल मनी 2000 5000 से आप स्टार्ट कर सकते। 8 पॉइंट है, diversify your investment. Spread your investment across different asset classes and the industry. Diversification helps to reduce your risk by not putting all money in one basket. Consider investing like stock, ETFs, mutual fund, index fund, और achieve diversifications. तो हमें मतलब क्या करना, अब मान लो हमारे पास 50,000 है, हमने 50,000 को क्या किया, हमने हमने कुछ पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल दिए, कुछ पैसे को हमने क्या किया, ईटीएफ में डाल दिए, कुछ पैसे को हमने क्या किया, इंडेक्स फंड ले लिया हमने, और कुछ पैसे को हमने, अगर 50,000 हमारे पास है, तो हमने क्या किया, 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, और 5 पार्ट में, 5,000 हमने स्टॉक के लिया, 5,000 का हमने म्यूचुअल फंड कर लिया, फिर हमने ईटीएफ खरीद लिया, कुछ इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 का फंड हमने खरीद लिया। तो ये सब स्टार्ट विद इंडेक्स फंड और ईटीएफ, जो हमने भी डिस्कस किया था। एज ए बिगिनर कंसीडर इन्वेस्टिंग इन द index fund or exchange trade funds ETF. These funds pool money from multiple investors and invest in a diversified portfolio of stock, mirroring the performance of the specified market index. They provide broad market exposure and can be a good way to start while minimize risk. आपको रिस्क मिनिमाइज करने के लिए हमें इसके अंदर फंड डालनी है, लाइक एक्सचेंज फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये सब में हम फंड डाल सकते हैं। इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट इज ए लॉन्ग टर्म गेम, अवॉइड ट्राइंग टाइम द मार्केट ऑफ cashing short-term gains. Instead, the focus on building a well-diversified portfolio and maintain the disciplined approach of investing. इसका मतलब ये होता है कि आपको लॉन्ग टर्म माइंडसेट करने का, आप कोई शेयर खरीदते हो, मान लो आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, तो आपको आप 100 पॉइंट मिले, 50 पॉइंट मिले, वहाँ से निकलना। आपको अगर गोल क्लियर है कि मुझे 300 400 500 पॉइंट यहाँ से चाहिए, तो आपको वेट करनी पड़ेगी। मान लो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी इतनी होती है कि आपको नीचे भी गिर रहा है, तो आप हड़बड़ा के आप स्टॉक को जल्दीबाजी, कल तक किसी को पता नहीं था कि मार्केट कहाँ जाएगी, बट अचानक मार्केट में न्यूज आई और शेयर धड़ाम से हो गया 4,000, सीधा 1,000 रुपये पे आ गया, उस दिन 5 to 10 डेज में मार्केट क्रैश कर गया अदानी का। तो stay updated on financial news, company earning reports, and the market trends. This inform will help you to make informed investment decision. However, be excessive media noise and avoid making impulsive decision based on the short-term market fluctuations. तो ये शॉर्ट टर्म में हमें नहीं करने, हमें गोल रखना है, बड़ा सा रखना, और लंबा डिसीजन लेके जानी है कि अगर एज ए बिगिनर हो आप ट्रेडर, ठीक है, तो आप इसको रेगुलर पोर्टफोलियो, regular review your portfolio to ensure the align with your investment goals. Consider reliabling your holding and to maintain the desired asset allocation. आपने मान लो आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने 10 कंपनी का शेयर ले रखा है, और आप देख ही नहीं रहे हो शेयर को क्या होगा, तो उसके लिए आपको कंटिन्यूसली आपके वॉच लिस्ट को व्यू करनी है कि ये शेयर मेरा आप गया, आप वहाँ से एग्जिट लेने हैं या नहीं लेने हैं। बहुत सारे क्या होता है कि लेके छोड़ दिया, दरअसल हमें पता ही नहीं होता, दरअसल मेरे अकाउंट में कुछ था। तो इसके लिए हमें देखना है प्रॉपर कि ये हमें मॉनिटर करनी है अपने वॉच लिस्ट को प्रॉपर, कि हमें कहाँ से एग्जिट कर लेनी है, कहाँ बाई करनी है।
इससे क्या होगा कि आपका रूटीन बना रहेगा। इसका पॉइंट है, रिमेंबर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट इन्वॉल्व रिस्क, ड्यू डिलिजेंस, सीक प्रोफेशनल एडवाइस इफ needed, and make informed decision based on your financial situation and risk tolerance. Thanks for watching video RJ Stock Hut.